आप देख रहे बिंदास बोल, और बिंदास बोल में अब तक के सारे कॉलर ने इस बात से सहमति जताई है कि बंधक किसी को भी बनाया जाए, उसके एवज में किसी भी आतंकवादी और नक्सली को नहीं छोड़ना चाहिए। क्या रखते हैं आप इस विषय पर अपनी राय, क्योंकि अब हम उपाय की दिशा में जा रहे हैं और आपकी प्रतिक्रिया इसके लिए जरूरी है। ऐसी प्रतिक्रिया लेते हैं एक और कॉलर की। नमस्कार, मैं शैलेश शर्मा बोल रहा हूँ गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से। बोलिए। हाँ, नक्सलवाद के बारे में जो जितनी चर्चा शुरू है सर, नक्सलवाद क्या है? एक नक्सलवादी जो जंगल में रहता है वही नक्सलवादी गांव में घूम रहा है। नक्सलवादी को पहचानना ही मुश्किल है पुलिस को। वही नक्सलवादी शहरों में रेखे प्लानिंग बना रहा है। वही नक्सलवादी, आज मैं नक्सल क्षेत्र में रहता हूँ सर, आज नक्सल क्षेत्र के लोग नक्सलवादी में भर्ती होना जाना बंद कर दिए और पुलिस प्रशासन इस विषय में काम करते हुए अपनी ड्यूटी बराबर निभा रही है, लेकिन उन लोग को सर सब प्लानिंग से मारा जा रहा है और नेता लोग इसके ऊपर कुछ ध्यान नहीं दे रहे। और सबसे ज्यादा नक्सलवादी के पास पैसा पहुंच रहा है, वो पैसा कहाँ से पहुंच रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। वो जंगल में पैसा लेने के लिए बैठे हुए हैं। हेलो, बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है। और ये प्रत्यक्ष नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्र से ही कॉलर ने कॉल करके अपने आंखों देखी और अपना अनुभव बताया है, और ये सच है। अब नक्सलवादी केवल जंगलों में काम करते हैं ये कहना गलत है। पुणे के यूनिवर्सिटी में इनको पकड़ा गया है। दिल्ली और नोएडा के कंपनियों में काम करते हुए अपने नक्सलवादी साथियों के लिए यहां से इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन ये भी काम करते हुए कुछ लोग पकड़े गए हैं, और दिल्ली के कई बाजारों से इनके लिए चंदा इकट्ठा करने वाले भी पकड़े गए हैं। नक्सलवादियों की गतिविधियां अब जंगलों तक सीमित नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि सीमा पार भी आईएसआई के साथ हाथ मिलाकर जो आम व्यक्ति के नाम पर लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, वो आईएसआई से हाथ मिलाकर देश के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। जो पाकिस्तान से हाथ मिलाता है वो इस देश के आम आदमी का सगा कैसे हो सकता है, ये वो आम आदमी भी समझे जो इसको सहारा देने की बात करता है, या उसके सहारे पर भी ये सहारे पर ही ये गुरिल्ला युद्ध की बात करता है। एक और कॉलर। नमस्कार, बोलिए। जी नमस्कार, बोलिए सर। मैं राजेश सोनी। बोलिए राजू जी। सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आतंकवाद या नक्सलवाद हमारे देश की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, सिर्फ इसको बनाया जा रहा है। क्योंकि देहातों में देहात के जो लोग हैं वो हम लोग नक्सलवाद या आतंकवाद पर बात करें कि नक्सलवाद ने हमारे देश का क्या हाल कर दिया है, और शहरों के जो नौजवान वर्ग है वो आईपीएल के पीछे भाग रहा है। तो ये जो हमारी पॉलिटिशियन है उसने खुद एक देश का माहौल बना दिया है कि उनको वोट मांगने के लिए एक बहाना चाहिए नक्सलवाद, अपनी सरकार को बचाने के लिए एक बहाना चाहिए नक्सलवाद, देश को लूटकर देश का पैसा विदेशी बैंकों में छुपाने के लिए, ताकि लोगों का ध्यान, आम जनता का ध्यान इस तरफ जाए ही ना, महंगाई की तरफ, लूट की तरफ उनका लोगों का ध्यान ना जाए। ये सिर्फ एक सरकार की एक काल्पनिक कहानी बना रखी है कि नक्सलवाद, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं। छत्तीसगढ़ से सुरेंद्र तिवारी बोल रहा हूँ। बोलिए। क्या रमन सरकार को इतनी जल्दी नक्सलियों के सामने घुटने टेक देने चाहिए, उनको छोड़ने के लिए तैयार हो जाना चाहिए? क्या सही है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जिनको पकड़ने के लिए ना जाने कितने जवान शहीद हो गए, उनके बच्चे अनाथ हो गए, उनकी विधवाएं हो गई, उनकी घर की महिलाएं विधवाएं हो गई। क्या रमन सरकार की इसमें जवाबदारी नहीं बनती है? अगर ऐसा है तो बस्तर से पूरी बटालियन को हटा लेनी चाहिए फिर। बिल्कुल। और अगर एक कलेक्टर को छोड़ने के लिए रमन सरकार इतनी खुद झुकी है, तो अगर कभी रमन सिंह का ही अपहरण हो गया तो किस को छोड़ेंगे आप? कलेक्टर को छुड़ाना जरूरी है, पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, पर यह गलत है। अगर ऐसा रहा तो आगे चल के फिर यही होगी, नक्सली हमेशा ब्लैकमेलिंग करना शुरू कर देंगे। मैं यही कहता हूं कि छुड़ाने के लिए आप हिम्मत दिखाइए ना, घुटने मत टेकिए। आपके हाथ में गन है, आपके हाथ में सरकार है, आपके पास इतनी सारी मशीनरी है, उसका शौर्य के साथ इस्तेमाल करिए ना। हाँ, वही होनी चाहिए पहले, मतलब इतनी जल्दी घुटने नहीं टेकना चाहिए। बिल्कुल, उनको जवाब देने की करने नहीं तो उनकी आदत बन जाएगी, वो कल फिर किसी का अपहरण करेंगे, कल फिर खूंखार नक्सलियों को छुड़ाएंगे। मतलब ये देश में दूसरा कंधार होने जा रहा है। बिल्कुल, एक बार हम बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं कंधार हमारे देश में, जिसको आज ही भुगत रहे हैं हम लोग। बिल्कुल, धन्यवाद। सरकार ने घुटने नहीं टेकने चाहिए, खास करके रमन सिंह को ये बात कही गई है, और केंद्र सरकार भी रमन सिंह पर जिस तरीके से दबाव बना रही है, ये भी नहीं होना चाहिए।
नक्सलवादियों के खिलाफ जिस अभियान को रोका गया है उस अभियान का एक परिणाम हो रहा है कि नक्सलवादी जो भी छुपे छुपे जंगलों में अपनी गतिविधियां चला रहे थे वो अब खुलेआम गतिविधियां चला रहे हैं। नक्सलवादियों तक पहुंचने वाले मीडिया को भी पूछना चाहिए कि वो अपने रास्ते से कैसे पहुंचता है जो रास्ता देश के खिलाफ जाता है। एक कॉलर से बात करते हैं, बोलिए। हाँ जी सर, ये जो आजकल आप प्रोग्राम दिखा रहे हैं बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ इसकी। और दूसरी बात यह है कि जो आप ये मुद्दा रखा है कि आतंकवादियों को छोड़ना या नक्सलवादियों को छोड़ना, ये बहुत ही गलत और बहुत ही देश को खत्म करने वाला सिस्टम है। अगर इसी प्रकार हम छोड़ते चले गए और इस प्रकार से वो करते गए तो आगे आने वाली पीढ़ी या हमारा देश दोनों के लिए ही ये एक डेंजरस मतलब बहुत ही खतरनाक स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद। अब हम यहां पर उपाय देखते हैं कि क्या उपाय हो सकते हैं। देखिए, प्रशासकों जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा बढ़ाई जाए। नक्सली क्षेत्रों में जनप्रतिनिधियों और प्रशासकों की सुरक्षा और बढ़ानी चाहिए ताकि नक्सली हमले का जवाब दिया जा सके और आसानी से कोई भी अपहरण न कर सके। ऑपरेशन ग्रीन हंट और तेज किया जाए। सरकार द्वारा चलाए जा रहे ग्रीन हंट ऑपरेशन को और तेज करना चाहिए ताकि नक्सलियों पर सख्त कार्रवाई को अंजाम दिया जा सके। नक्सलियों आतंकियों को मुख्य धारा में लाया जाए। अपराध को मानने वाले और मुख्य धारा पर न चलने वाले नक्सलियों और आतंकियों को मुख्य धारा में लाना चाहिए। शिक्षा बढ़ानी चाहिए। नक्सल क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को शिक्षित करना चाहिए ताकि नक्सलियों के गलत काम में वो साथ ना दे, जिससे नक्सली किसी को अगवा नहीं कर पाएंगे और अपने क्षेत्र के लोगों को भड़का नहीं पाएंगे। सामाजिक बहिष्कार हो। नक्सलियों का और उनके द्वारा किए गए हर कृत्य का नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक बहिष्कार होना चाहिए, जिससे नक्सली टूट जाएंगे और किसी भी कदम को उठाने से डरेंगे। कई कॉलर हमारे साथ जुड़े। अब हम बचे हुए कॉलर को कहेंगे कि कम शब्दों में अपनी बात को रखिए क्योंकि समय की अभी कमी है। I'm a retired army officer staying in Satsang Ashram, Devghar. Since I was in army, I know very well that हम लोग टेररिस्ट को पकड़ते थे और परंतु आज पकड़ा और 2 दिन बाद there is a call from the high ministers from Delhi or from the state ministers, भाई उन्हें छोड़ दो। एंड दोज टेररिस्ट जिनको हमने पकड़ा था अपने देश के खातिर, अपने देश के दुश्मन को पकड़े थे और हमारे देश में छुपे हुए कुछ दुश्मन एज ए लीडर हमको ऑर्डर देते थे कि उसे छोड़ दो, और वही टेररिस्ट 2 दिन बाद हमारे सामने सिगरेट पी के घुमा करता था। इफ दिस इज द फाइट ऑफ द कंट्री, आई डू नॉट नो, बिकॉज द आर्मी इज ए डॉल इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। वो लोग बड़े बड़े बात बोलते हैं, अरे जरा आर्मी ऑफिसर्स और आर्मी जवान कितना मेहनत से काम करते हैं बॉर्डर में। उनको देश के जो नेता है उनके बाल बच्चे को अमेरिका और विदेश में न भेज के कम से कम आर्मी में भेजे, देखें। बिल्कुल, धन्यवाद। खुद आप बीती बताने वाले काफी कॉलर आज इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक कॉलर के बाद चलते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, बोलिए। अभी तो उपाय आ रहे जी। बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? तौर पर बोलना चाहता हूँ कि इस देश के नेताओं में आत्मविश्वास की बहुत कमी है और उस आत्मविश्वास की कमी की वजह से ये देश की जनता का बेवकूफ बना रहे हैं। आज में कोई किसी को कहता है कि 10 आतंकवादी छुड़ा लेते हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं। मैं रामनाथ बोल रहा हूँ जी। बोलिए। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ जी, हम ये इस तरह का आतंकवाद हो रहा है। हाँ जी, तो इसमें सरकार का क्या करना चाह रही है, इनको जो है देखे आम पब्लिक का ध्यान करके ये आतंकवादियों को इन्हें दृढ़ संकल्प से इनको खत्म करना चाहिए। हाँ जी, तो ये पब्लिक परेशान है इनसे। धन्यवाद। आम व्यक्ति परेशान है, उन परेशानियों को और नहीं बढ़ाना चाहिए, आतंकवादियों का हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए।
आज हमने आपके सामने इस मुद्दे को रखा, आपने बढ़ चढ़कर इस मुद्दे में बहुत ही अपनी अच्छी प्रतिक्रियाओं के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम चाहते हैं कि आपकी ऐसी ही सहभागिता आगे भी बढ़ती रहे। इस मुद्दे के ऊपर आखिर में हम यही कहेंगे कि जब तक राजनीतिक लोगों की साठगांठ नक्सलियों के साथ और आतंकवादियों के साथ जो है वो नहीं रुकेगी, ऐसी घटनाएं बार बार होगी। राज्य में यहाँ तक कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत, जिला परिषद या राज्य में या लोकसभा में, इसके लिए जब चुनाव होते हैं तो इन्हीं नक्सलियों के साथ कुछ राजनीतिक दल साठगांठ करते हैं, उनके वोटों को खरीदते हैं और उनके नेताओं को पैसे देते हैं, उनके द्वारा वोट बढ़ाते हैं और उनके खिलाफ जो वोट पड़ता है उस वोट को रोकते हैं, सत्ता में आते हैं और दोबारा उसी नक्सलवादियों को बढ़ाते हैं जिन्होंने इनको सत्ता में आने के लिए उपयोग किया, सहयोग किया। देश के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर चुनाव लड़ने वाले ऐसे भेदियों को खोजना होगा। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बिहार में, बंगाल में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में, बल्कि देश के 1/3 हिस्से में ऐसा जो नाटक चल रहा है, इसका पर्दाफाश होना जरूरी है। साथ साथ में मैं ये भी कहूंगा कि यह कानून बनाया जाए कि किसी भी बंधक को छोड़ने के लिए देश के किसी भी व्यक्ति का, साधारण व्यक्ति को बंधक बनाने से लेके देश के राष्ट्रपति को बंधक बनाए जाने तक भी किसी भी साधारण अपराधी को भी नहीं छोड़ा जाए। आतंकवादी और नक्सलवादी तो दूर की बात है, यह सबके लिए लागू हो। लेकिन ऐसा कानून बनाने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे देश की सरकार, कोई भी, किसी भी दल की हो, कोई भी प्रधानमंत्री हो, उनको ये हौसला आए कम से कम ऐसे कार्यक्रम देख के जिसमें लोग अपनी बेखौफ राय के आधार पर देश की राय बताते हैं। इस राय को तो राजनेता समझे और निर्णय करे, अपनी हिम्मत बनाए। हम आशा करते हैं कि जो आतंकवादी या जो नक्सली अभी जेल में हैं, उनमें से कोई भी बंधकों के नाम पर बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।